राजनगर बच्चा चोरी का हब क्यों बढ़ता जा रहा है? आखिर इतने बच्चा चोर कैसे घूम रहे हैं? आए दिन आप सुनते होंगे कि बच्चा चोरी को लेकर के यहाँ घटना घटी है, वहाँ घटना घटी है, लेकिन आज आपके गांव में, आपके शहर में, आपके जिला में घट रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ये राजनगर का सिमरी पंचायत है, जहां 13 साल की बच्ची कल दोपहर 3 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलती है और बाहर निकलने के बाद वो गुम हो जाती है। आप देख सकते हैं गांव की सभी महिलाएं हाथों में तख्ती लेकर के समा परवीन को ढूंढ रही है। परिवार के पुरुष सदस्य सभी उनको ढूंढने में लगातार 18 घंटों से लगे हुए हैं, लेकिन समा परवीन कहीं नहीं मिली है। पर आप लोगों को लगता होगा कि बच्चा चोरी नहीं होता है, तो आपको बता दें कि बच्चा चोरी का ये दूसरा घटना राजनगर प्रखंड के सिमरी पंचायत के सिमरी गांव के चांद टोला से हुई है। तो वही आपको बता दें कि इससे पहले 21 अक्टूबर को सिमरी पंचायत के सिमरी गोट टोला में हुई है। यहाँ की गांव के महिलाओं के आंखों में आंसू आप देख सकते हैं, सभी उनको खोज रही है। क्या चाची खोज रही है ना? आप लोग खोज रहे ना? क्या चाहती है? समा परवीन मिल जाए। क्या चाहती है? क्या चाह रही है? सभी के एक ही आवाज है कि समा परवीन मिल जाए, लेकिन समा परवीन अब तक नहीं मिली है। और सबसे बड़ा अंदेशा अब ये उठ रहा है कि जब 3 साल का बच्चा इसी गांव के यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी से गायब हो गई है और 10-12 दिन बीत चुका है, अब तक उस बच्चे का पता नहीं चला है, तो क्यों नहीं लोगों को इस गुमशुदा को लेकर के संदेह बढ़ेगा। आप जानते हैं कि बच्चा चोरी क्यों किया जाता है? आए दिन सुनते होंगे कि चोर गांव-गांव पहुंच रहे हैं, शहर-शहर पहुंच रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे में जाकर उन बच्चों पर अटैक करते हैं जो खुलेआम घूमते हैं। तो 2 सप्ताह बीता भी नहीं है, वहाँ 2 बच्चे की चोरी हो गई है। क्या आप लोग मांग करती है? क्या मांग कर रही है? आप कौन है? पत्नी है। आप आपके पंचायत में ये दूसरी घटना है, तो आप लोगों ने इसको लेकर के प्रशासन से बात की है, तो क्या बताए हैं? आज आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे, यहाँ जो आप देख रहे हैं, इन बच्चों को देख करके आप खुद ही तय कर लीजिए, यदि किसी घर का चिराग है, किसी घर की बच्ची है, किसी घर का फूल है और ये उठ जाए तो क्या होगा? उस परिवार में दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा, आप खुद अंदाजा कर लीजिए। बता दे कि समा परवीन की माँ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, सदमे में है और उस समा परवीन को ढूंढ रही है। क्या आप लोग मांग करते हैं? समा परवीन को लेकर के क्या मांग करते हैं? मिल जाए, वापस जाते हैं? समा परवीन को वापस जाते हैं? सब जाते हैं वापस आने के लिए। क्या चाह रहे चाची? दादी, क्या समा परवीन जो है वो किस प्रकार की बच्ची थी? होती है? बदमाश थी? झगड़ा उगड़ा हुआ था? ये इतना बड़ा बच्ची रही वो 13 साल का, इसका थोड़ा सा बच्चा इससे बड़ा होगा तो डांटते उठे होंगे माँ बाबू, तो निकल गए गुस्सा में। यहाँ के अगल बगल की जगह पर ढूंढे हैं, कहाँ ढूंढे हैं? नदी नाला पोखर जंगल में ढूंढे हैं, कहीं पे हर एक जगह ढूंढे हैं। और राजनगर थाना के पुलिस प्रशासन को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो आते हैं सर, सिर्फ घटना स्थल पे कवर करते हैं, आम पब्लिक की पुलिस नहीं सुनती है। आप मीडिया है, आपके जरिए पुलिस सुनेगी। आप मीडिया के जरिए जगाइए, क्योंकि ये गरीब देख रहे हैं ना, ये गरीब का कोई नहीं सुनता है। और रहा इस बच्चे की बात, अगर ये बच्चा आज शाम तक नहीं आती है घर, तो मैं जिला समरनालय, SP ऑफिस, SDO, DM, कलेक्टर, हर ऑफिस का घेराव करेंगे और पूरे ग्राम अजरक में सिमरी चांद टोला को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक समा परवीन नहीं मिलेगी, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। गरीब और अमीर क्या होता है? अमीर यह होता है कि अमीर की बात पैसा बोलती है और गरीब की कोई सुनती नहीं। आज हम मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सिमरी पंचायत के सिमरी चांद टोला से दूसरी घटना दिखा रहे हैं, जहां एक बच्ची जो मात्र 13 साल की है वो गुम हो गई है दिनांक 31 अक्टूबर को। आपको बता दें कि जिस प्रकार से मधुबनी में बच्चा चोर का गिरोह धीरे धीरे फैल रहा है,
उससे आपको सीख लेने की जरूरत है कि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, प्रशासन के भरोसे नहीं रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।